हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू प्रेशर। मतलब हम ऐसे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जिनमें कहीं ना कहीं प्रेशर का फार्मूला लगता है, ये प्रेशर फाइंड आउट करना होता है, वो चीजें हम यहाँ पे निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए शार्प नीडल हैज एन एरिया ऑफ 0.001 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ 60 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड देन फाइंड द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ नीडल। मतलब जैसे मान लो कोई ये नीडल है और इसका ये जो एरिया है, जो शार्प एरिया एंड होता है, वो है 0.001 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 60 न्यूटन का। तो हमें बताना है कि यहाँ पे कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो यहाँ पर हम साफ साफ दिख रहा है एरिया मतलब 0.001 सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना हो तो 0.001 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। सो ये आ गया एरिया। अब फोर्स कितना अप्लाई किया जा रहा है? तो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है 60 न्यूटन का। तो प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? P इक्वल टू F अपॉन A। सो F कितना 60 और A कितना 0.001 तो इंटू 10 टू द पावर -4। अब अगर हम ये यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो ये 3 जीरो ऊपर आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर -4 है, -4 जब ऊपर जाएगा +4 हो जाएगा, तो +4 एंड +4 कितना हो जाएगा? +8। तो फाइनली आंसर आएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दैट इज आंसर। मतलब एरिया गिवन हो और फोर्स गिवन हो तो प्रेशर निकालने के लिए ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए वाटर कॉलम ऑफ 40 सेंटीमीटर इज बैलेंस्ड बाय अ कॉलम ऑफ 30 सेंटीमीटर ऑफ अननोन लिक्विड, फाइंड द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है? कहा गया है कि वाटर का 40 सेंटीमीटर कॉलम है और इसको बैलेंस कर दिया जाता है बाय 30 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ अननोन लिक्विड। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जितना भी प्रेशर वाटर के 40 सेंटीमीटर का है उतना ही प्रेशर उस अननोन लिक्विड के 30 सेंटीमीटर का है, इसलिए ये दोनों बैलेंस है। यही मेन पॉइंट याद रखना है। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंस both column balanced each other दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, तो इसका मतलब यही निकलता है कि PW इक्वल टू PL, यानी जितना वाटर का जो प्रेशर होगा उतना ही इस लिक्विड का होगा, अननोन लिक्विड का। अब वाटर का प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? HW रो W G, क्योंकि H रो G फार्मूला होता है, और यहाँ पे HL रो L G। तो देखिए इससे ये कैंसिल आउट। HW कितना है? 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर इंटू वाटर की डेंसिटी। तो ये आपको याद रखना है कि वाटर की डेंसिटी 1 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। ये न्यूमेरिकल में जरूरी नहीं है दिया जाए, मतलब अगर दिया जाता है तो दैट्स ओके, बट अगर नहीं दिया जाता है तो आपको याद रखना है कि 1 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। तो 1 इंटू 10 टू द पावर 3 इक्वल टू HL कितना है? 30 इंटू और रो L हमें निकालना है। तो यहां से ये कैंसिल आउट, तो रो L इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 3, यानी 1.33 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आ गया उस अननोन लिक्विड की डेंसिटी। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनको हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। और चलिए कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द गेज प्रेशर एट द बॉटम ऑफ अ टैंक of height 30 meter which is filled by a liquid of density 2 into 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गिवन है
तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द गेज प्रेशर एट द बॉटम ऑफ अ टैंक ऑफ हाइट 30 मीटर विच इज फिल्ड बाय अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 2 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे हमें गेज प्रेशर निकालना है। तो हमने बताया था गेज प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, H ρg, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर H कितना है, तो H गिवन है 30 मीटर। रो कितना गिवन है, तो रो है 2 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखिए न्यूमेरिकल लगाते समय हम यूनिट्स का भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है कि यूनिट्स किस में है किस में नहीं है। जनरली जितने भी यूनिट्स होते हैं उनको हम लोग MKS सिस्टम में रखने की कोशिश करते हैं, तभी हमारा आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करता है। और उसके बाद जी की वैल्यू सबको पता है, जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे P निकालना है, प्रेशर निकालना है, तो यहां से फार्मूला क्या लगेगा, H ρg। तो H कितना 30, रो कितना 2 × 10⁻³ और G कितना 9.8। सो पूरा सॉल्व करेंगे तो यहां से ये 10⁴ हो जाएगा, और जब 3 × 2 = 6 और 6 का जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 से, तो 6 × 8 = 48, कैरी 4, और 6 × 9 = 54 एंड 58 इंटू 10⁴। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 5.88 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया आंसर। क्लियर। लेकिन कभी कभी इसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल में एक ट्विस्ट ला देते हैं। वो पूछ लेते हैं कि जो प्रेशर बताना है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में नहीं, बल्कि हमें बताना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, ATM में। तो अभी हमने बताया था कि एक बात हमेशा ध्यान रखना कि 1 ATM यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब होता है 1 ATM। क्लियर। तो यहाँ पे कितना है 5.88 × 10⁵। तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रेशर होगा वो होगा 5.88 ATM। आई होप आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। आने वाले वीडियोस में हम लोग और भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, और अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए कि हमें ये डाउट है, हम उसको जरूर सॉल्व करेंगे। बट बिफोर दैट, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन, हिट द बेल आइकॉन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।